तो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो टिश्यू है ये बनता किससे है? टिश्यू जो है वो बनता किससे? जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ऊतक बोला जाता है। जो टिश्यू होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह। बात समझ में आ गई? अब ये जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, किसको करने के लिए? एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ये किस लिए जुड़ते हैं साथ में? किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं? निश्चित कार्य को करने के लिए। निश्चित कार्य को करने के लिए ये सब एक साथ जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो ये टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू। क्या होता है? प्लांट टिश्यू, जो किससे बना होता है? पादप ऊतक बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक होता है एनिमल टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक। क्या बोला जाता है? जंतु ऊतक। ठीक है, ऊतक। समझ में आ गया? नोट करो यहां तक। बात क्लियर है? जो टिश्यू होता है वो सेल से बनता है, जब बहुत सारे सेल एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, और ये दो टाइप के होता है, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। बात समझ में आ गई? ठीक है, मिटाऊं? हो गया? तो ये होगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के थोड़े बारे में। ठीक है, देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, टिश्यू दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्लांट टिश्यू, ठीक है, और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, हाँ, और एक होता है एनिमल टिश्यू। हाँ, शांत। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो प्लांट टिश्यू होंगे वो किससे बने होंगे? प्लांट सेल से। इट इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। यह पादप कोशिका से पादप कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होंगे? इट इज मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, यह जंतु कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है? नाम से पता चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, नोट करिए। तू तो चुप बैठ। क्लास कौन सा? एक मिनट, करिए। मिटाऊं? मिटा दूं? हाँ, और क्या? अभी इसको खोलेंगे ना, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे। चौथी बार चैप्टर कर रहे हो, तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, सुनिए, अब हम बात करते हैं स्टार्ट अपनी प्लांट टिश्यू से। किसे स्टार्ट करते हैं? प्लांट टिश्यू से, जिसे पादप ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अब पादप ऊतक क्या होता है? इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं इसके? दो। ठीक है, अब देखो दो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होता है तुम्हारा परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है विभाज्योतक। विभाज्योतक, विभाज्योतक ऊतक। हाँ, और उसको क्या बोलता है? स्थायी ऊतक। क्या बोला जाता है? स्थायी ऊतक। बात समझ में आ गई? अब देखो मेरिस्मेटिक के भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट। एक होता है आपका एपिकल। क्या होता है? एपिकल। एक होता है इंटर कैलोरी। क्या होता है? इंटर कैलोरी। और एक होता है आपका लैटरल। क्या होता है? लैटरल। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है? देखो हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, फिर इसको बोला जाता है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट। क्या नहीं भैया? और इसको बोलता है पाश। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूं। देखो ये इस तरीके का कुछ प्लांट होता है। ठीक है, अब देखो जो उसका सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? एपिकल। क्या बोला जाता है? एपिकल। और जो यहाँ बीच वाला होता है इसको क्या बोला जाता है? इंटर कैलोरी। क्या बोला जाता है? इंटर कैलोरी। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? लैटरल। क्या बोला जाता है? लैटरल। हिंदी में लिख लोगे ना? समझ आया? सबसे ऊपर वाला एपिकल, बीच वाला इंटर कैलोरी और नीचे वाला लैटरल। क्लियर है? नीचे वाला जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बीच वाला क्या होता है? इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है उसका हाइट बढ़ती है। ठीक है, एपिकल से। क्या था? एपिकल ये टॉप के हाइट पर आता है, इंटर कैलोरी तो नोट्स के बीच का हाइट पर आता है, लैटरल गर्थ पर आता है। बस, तो गर्थ बढ़ा के करेगा क्या? वो उसका काम है ना, गर्थ करेगा क्या? टिश्यू में फिर आता है ना तो सपोर्ट ये वगैरह वो ये तो बताओ क्या करेगा? सपोर्ट तो देगा, सपोर्ट देगा ना गर्थ बढ़ा के। जब देखो, जब ये गर्थ बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। गर्थ का मतलब कहता है चौड़ाई जो होती है, ये जब बढ़ेगी तो इसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। और जब इंटर कैलोरी जो होती है, दो नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं? दो तरीके, एक इतना वाला पार्ट होता है और एक इतना वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इंटर कैलोरी बोला जाता है। और एपिकल जो होती है, जो टॉप वाली जो हाइट होती है ना, उसको इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, और उसमें से नई नई ब्रांचेस निकालता जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये होने के बाद अब हम बात करते हैं परमानेंट की। किसकी बात करते हैं? मिटा दो ये सारा। ठीक है, अब हम बात करने हैं सिर्फ परमानेंट की। किसकी बात करने वाले हैं? परमानेंट की। परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसे ऐसे स्थायी ऊतक। किसका बोलते हैं? क्या होता है? स्थायी ऊतक। अब इसमें भी क्या होता है? आपके दो टाइप होते हैं। क्या होता है? इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट। क्या होता है? सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक बात बताओ मुझे, इसको इसको परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? नहीं, सिंपल की नहीं बात कर रहा, परमानेंट की बात कर रहा हूं। परमानेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भैया ये वो सेल डिवीजन नहीं करता और ये अपना एक स्पेसिफिक काम की फंक्शन लेके और ये करता रहता है। ठीक है, ये सेल डिवाइड नहीं करता, जैसा सेल ये बनता है वैसा ही ये लॉन्ग टाइम तक वैसा ही रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो परमानेंट हो गया सिंपल परमानेंट। और एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक। और उसको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। समझ में आ गई? अब देखो, सिंपल को सिंपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक समान प्रकार के क्या होते हैं?
कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं होती है। बात समझ में आ गई? और जटिल वाले क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, भिन्न प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। भिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। नोट करिए। फिर सिंपल के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं आते, जो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। वो अलग होता है, वो इसके बाद होता है। ठीक है, सिंपल में मतलब उसको सिंपल की अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, आएंगे हम उस पर। पहले इतना नोट करिए। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा तीनों टिश्यू का काम। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे हम हिंदी में सरल स्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पैरेन्काइमा, एक होता है आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, एक होता है आपका स्केलेनकाइमा। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है यही सेम चीज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। बात समझ में आ गई हिंदी के दीवानों? पैरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं ना, कोलेनकाइमा। और लास्ट वाला हमारा होगा क्या? ये होगा हमारा स्केलेनकाइमा। हाँ, अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? लार्ज, जो 2 सेल्स होते हैं ना, उन 2 सेल्स के बीच में क्या होती है? ज्यादा जगह होती है। क्या बात में? देखो, टिश्यू होता है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं तो ये क्या होता है? लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड। और इनके बीच में क्या होती है? जगह होती है। क्या होती है? गैप होता है। क्या होता है? गैप होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज loosely packed. It is loosely packed and have gap between. ठीक है, और गैप कैसा होगा? लार्ज गैप होगा। क्या होगा? लार्ज गैप बिटवीन द सेल्स। ठीक है, यह बंधन मुक्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है? बंधन मुक्त तथा काफी रिक्त स्थान होता है इनमें। काफी रिक्त, ठीक है, क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि ये लिविंग होते हैं। ये होते हैं लिविंग टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं इनमें। क्या होती है? लिविंग सेल्स। ठीक है, जीवित होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। बात समझ में आई? क्या होती है? जीवित कोशिकाएं होती हैं। उसके साथ देखो, इसमें जो सेल की सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिन सेल वॉल होती है। क्या होती है? थिन सेल वॉल होती है। ठीक है, पतली कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? पतली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यदि बात समझ में आ गई? उसके अलावा इसमें और क्या है? इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। और एक और चीज, हाँ, ये जो होता है, ये जो तुम्हारा पैरेन्काइमा होता है, ये क्या करता है? फूड स्टोर करता है। कभी कभी क्लोरोफिल भी क्या करता है? स्टोर करता है। खाना और क्लोरोफिल स्टोर करता है। ठीक है, और एक और चीज सुनो,
जब ये पैरेन्काइमा है ना, अगर इन पैरेन्काइमा के जो गैप है उनके बीच में अगर हवा है तो उनको क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। और अगर इनके गैप के बीच में क्या है तुम्हारा, क्लोरोफिल है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। बात समझ में आ गई? हिंदी में भी ये बोला जाता है। हाँ, क्लियर है? अगर हवा होगी तो क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। अगर क्लोरोफिल होगा तो क्लोरेनकाइमा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये सारी बातें किसके बारे में है, पैरेन्काइमा के बारे में है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, अब ये जो कोलेनकाइमा होता है, ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण पौधे क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, खाना बनाने का प्रोसेस होता है ये। ठीक है, अब जो हमारा कोलेनकाइमा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लचीलापन। लचीलेपन के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्लांट तुम देखते हो ना, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इधर भी मुड़ जाते हैं उधर भी मुड़ जाते हैं। तुमने वो नारियल का पेड़ देखा होगा, ऐसे मुड़ जाता है ना। तो ये सब जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है किसकी वजह, कौन से शेल की वजह से आती है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। और ये कहां पे, पत्तियों में पाया जाता है, तने में पाया जाता है ना, लीव्स, रूट्स, सॉरी लीव्स एंड जो स्टेम होती है उसमें पाया जाता है, क्योंकि स्टेम से ही तो मुड़ते हैं ना वो। हाँ, ठीक है, इन सब जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक सहायता देते हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, बस अब देखो यहाँ पे इनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है क्या होता है, कम होता है। क्या, गैप बिटवीन द सेल्स इज स्मॉल। ठीक है, रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? ठीक। और इनकी सेल भित्तियां देखो, बीच में से तो पतली होती है, थोड़ा आगे जाके क्या होती है, मोटी हो जाती है। अब बात करें किसकी, स्केलेनकाइमा की। ठीक है, स्केलेनकाइमा में पहली बात तो इसमें नो गैप बिटवीन द सेल्स। ठीक है, जो भी कोशिकाएं होती है उनके बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता, या गैप नहीं होता। ठीक है, रिक्त स्थान नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या होती है, ये जो ऊतक होती है ये कैसी होती है, ये मृत होती है। कैसे होती है, मृत मतलब डेड सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। हाँ, इसमें लिविंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी तो फ्लेक्सिबल होंगे। हाँ, ठीक है, अब ये डेड सेल होते हैं मतलब मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और ये क्या होती है, लंबी होती है और पतली होती है। ठीक है, लार्ज एंड थिक, लंबी और पतली। और ये क्या करती है, ये प्लांट को क्या देती है, हार्डनेस देती है। क्या देती है, हार्ड एंड स्टिफ बनाती है। क्या बनाती है, हार्ड एंड स्टिफ, मजबूत और कठोर। बस समझ में आ गई, मजबूत और कठोर बनाती है किसी भी प्लांट को। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, ये कहां मिलता है, कोकोनट के हस्क में मिलता है। ठीक है, कोकोनट हस्क, नारियल, ये नारियल के, एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, हाँ, नारियल के रेशे युक्त छिलके में। हाँ,
क्या? वॉलनट नहीं, वॉलनट में नहीं होता। ये देखो जो नारियल होता है ना, उसमें जो ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है ना, जो बाल जैसे निकलते हैं, वही तो होता है तुम्हारे स्कैलन का नहीं यार, वो नहीं होता। वही होता है हस्क। मुझे छिलेगा जो मोटा मोटा सा होता है ना, बहुत ज्यादा टाइप का, तो वो होता है। वही हस्क जो उसका होता है, हस्क वाला क्या होता है, क्या लिखा है? रेशुयुक्त, मतलब जो लंबे लंबे होते हैं ना, वही। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, नोट करो उसको। देखिए हमको चेक कर दियो, 0 नंबर लिख दियो, काटना ही तो है। और 5 डंडे और मार दियो। कुछ भी आ जाओ अपने फंक्शन। चलो भाई चलते हैं। बस, हाँ, एपिडर्मिस। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस ही कहा जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखो जो प्लांट होता है ना, तो प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे भारी परत होती है, बात समझ में आई? सबसे बाहरी परत जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? एपिडर्मिस से बनी होती है। ये एपिडर्मिस जो होती है, सबसे पहले क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ द आउटर लेयर, ऐसा लिखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। ठीक है, यह पादप का बाहरी परत होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव का होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्या देता है? ये सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा। ठीक है, अब इसमें से एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है। क्या निकलता है? वैक्सी सब्सटेंस निकलता है, जो कि वाटर लॉस को कम करता है। क्या करता है? वाटर लॉस को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, वाटर लॉस प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ऐसा लिखो, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है? वैक्सी मतलब एक मोम जैसा। हाँ, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मोम जैसी सब्सटेंस निकलता है, जो कि पानी के क्या लॉस को क्या बोलेंगे? पानी के हानि को नहीं, पानी के निकलने को रोकता है, ठीक है, अब पानी के निकलने को रोकता है, जल के, और क्या होगा? समझ में आ गया? हाँ, बाकी बुक से लिख लेना। अब सुनिए, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसी सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं। और इन स्मॉल पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, छोटे छेद होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। हिंदी में भी क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा होता है, ये डिफरेंट काम के लिए होता है। सबसे पहले तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए होते हैं। किसके लिए होता है? गैस एक्सचेंज के लिए होता है। और वाटर लॉस मतलब ट्रांसपीरेशन करवाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, गैस का आदान प्रदान करने के लिए होता है, और ट्रांसपीरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाष्प उत्सर्जन करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें ना एक ब्रूनी, ऐसा नाम था, क्या था? ब्रूनी।
क्या लिखवाया था, ब्रूनी लिखवाया था, सेबुर्नी, सेबुर्नी, इसमें क्या हो यार? एक एक सब्सटेंस होता है। हाँ, सुब्रिन, इसमें ये क्या होता है, एक सुब्रिन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है उसमें। सुब्रिन, जिसे सुब्रिन, ठीक है। अब जो सुब्रिन होता है वो क्या करता है, इनकी भित्तियों पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है जो छालों और हवा एवं पानी से बचा, मतलब क्या करता है, जो ये जो सुब्रिन जो सब्सटेंस होता है ना, ये क्या होता है, इसके ऊपर होता है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर होता है ये सुब्रिन नाम का एक सब्सटेंस, जो कि क्या करता है, प्लांट को किससे बचाता है, हवा और पानी से बचाता है, ठीक है। क्या लिखा है कि इन छालों को हवा और पानी से अभय, मतलब बचा के रखता है, क्या करता है, बचा के रखता है। सुब्रिन लिखा है ना वहां पे, सुब्रिन लिखा है कौन से पेज पे? लास्ट इसके ऊपर, बस पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना है ना, ठीक है। मेरी बुक में है, मेरा नाम हाईलाइट हो गया पहले पर यहाँ पे जो क्यूटिन होता है ना, सुपेरिन शायद उसमें होता है। सुबेरिन भी होता है, अगर दिखा दिया तो तेरे को, तो मैंने जाना ही नहीं है, मैं ये देख, और जो ये सुब्रिन होता है ना, किसमें होता है, कॉर्क सेल में होता है। कौन से वाले में, कॉर्क सेल देखा है ना, जिससे सेल की खोज हुई थी, जो बोतल में लगी होती है उसके अंदर जो होता है उसको, ठीक है। एपिड, ये जो क्यूटिन जो बोल रहे हो ना, क्यूटिन जो एक और, इसमें एक और पदार्थ होता है, क्या, क्यूटिन। क्यूटिन किसमें होता है, जो डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट को क्या बोलते हैं, मरुस्थल, रेगिस्तान जो होते हैं ना, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ध्यान से सुनो, जो डेजर्ट होता है वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस होता है, तो कैक्टस के ऊपर एक लेयर होती है वैक्सी वाली, उसको क्या बोला जाता है, क्यूटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूटिन, ठीक है। हिंदी में क्यूटिन है। देखो, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी वाली सतह पर एपिडर्मिस में क्यूटिन, क्या है, क्यूटिन, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन लेप होता है, ठीक है, क्यूटिन का लेप होता है। बात समझो, जो कैक्टस होता है, देखो ये कैक्टस होता है, इसमें कांटे निकले होते हैं ऐसे, इसकी बाहरी सतह पे क्या लगा होता है, ये क्यूटिन लगा होता है, क्या लगा होता है, क्यूटिन लगा होता है। और ये जो क्यूटिन होता है, ये क्या करता है, ये इसमें से वाटर लॉस को रोकता है, क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे अब तू हाँ, तो यहां तक हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया। अब उसका बचा है परमानेंट वाला और फिर एनिमल वाला बचा है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रीड करके लानी है। ये काम ही है छोटा सा। हाँ, और इंडेक्स क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन या इंडेक्स क्वेश्चन जो भी बोलते हो तुम, वो सारे के सारे क्वेश्चन करके लेके आना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो अभी चैप्टर को खत्म करो एक से, ठीक है। बर्डन मत बना के रखो, ठीक है। पढ़, कितने पेज पढ़ा है, 3-4 पेज पढ़ा है, 3-4 पेज भी नहीं पढ़ सकते तो क्या ही करोगे तुम, ठीक है। तो जहां तक मैंने पढ़ा है एपिडर्मिस तक, वहां तक कंप्लीटली पढ़ के आना। हाँ, बात समझ में आ गई। इतना होमवर्क है और इंडेक्स क्वेश्चन जो भी है तुम्हारे वो करके लाना है, ठीक है। आज की क्लास में खत्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टिश्यू चैप्टर का रिवीजन। हाँ, तो आज उसी को कंप्लीट करना है। कल हमने बात कर ली थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ठीक है, और सारी बात उसमें खत्म हो चुकी थी, ठीक है। उसमें पैरेन्काइमा पढ़ लिया था, कोलेनकाइमा पढ़ लिया था हमने, स्केलेनकाइमा पढ़ लिया था, साथ में एपिडर्मिस भी पढ़ लिया था, ठीक है। एपिडर्मिस क्या था, एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो प्लांट के चारों तरफ होती है, जो क्या करती है, उसके वाटर लॉस को रोकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कॉम्प्लेक्स से। किस स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। अब देखो, इसमें इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर come together to perform a function, ठीक है।
मतलब क्या है कि यहां पे भिन्न प्रकार के कोशिकाएं एक साथ आती है और एक कार्य करती है। बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा इसमें क्या होता है, दो टाइप होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो जाइलम जो होता है वो किसके लिए काम आता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके काम आता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए, जल और खनिज लेके जाने के लिए काम आता है। जबकि फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। खाद्य यातायात, ठीक है, खाद्य यातायात। हाँ, अब देखो ये जो होती है ये क्या होती है, वन वे ट्यूब होती है। क्या होती है, वन वे ट्यूब होता है। मतलब ये नीचे से सिर्फ ऊपर ही आ सकता है। ये क्या होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर ही आ सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। और उस ट्रांसपीरेशन की वजह से वहां पे क्या बनता है, वैक्यूम बनता है। क्या बनता है, वैक्यूम। और वही वैक्यूम क्या करता है, इस जाइलम के थ्रू रूट से क्या खींचता है, पानी को खींचता है। तो जहां पर क्या होगा, वैक्यूम होगा, वहीं पे क्या जाएगा, पानी जाएगा। वहीं पे क्या होगा, पानी जाएगा। तो ये क्या होगा, वन वे ट्यूब होगा। क्या होगा, वन वे ट्यूब होगा। ठीक है, एक तरफ का रास्ता, ऐसा लिख लो। इसमें क्या होता है, टू वे होता है। ये क्या होता है, टू वे ट्यूब होती है। टू वे ट्यूब होती है क्योंकि इसको देखो, खाना कहां बनता है, पत्तों पे बनता है। ठीक है, और पत्तों से वो पूरे पेड़ में जाएगा। अब पूरे पेड़ में जाएगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो नहीं चल सकता, उसे हर डायरेक्शन में आना पड़ेगा। इसलिए ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, टू वे ट्यूब होती है। दो रास्ते वाली, हाँ, दो रास्ते वाली। ये समझ में आ गया? हाँ, इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखो, जाइलम 4 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, 4 हिस्सों से मिलकर। ठीक है, क्या क्या होता है उसका, हाँ, ट्रैकियार्ड होता है, हाँ हाँ, लिखिए। तो इसमें होता है ट्रैकियार्ड होता है, ट्रैकियार्ड्स, ठीक है, वेसल्स, ठीक है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और इसमें क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर होता है। तो इन 4 चीजों से मिलके ये बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो जाइलम है वो किस किस चीजों से मिलके बना होता है। तो क्या बोलोगे, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, वाहिनी। ठीक है, वाहिका, वाहिनी और, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो क्या है, इसको जाइलम ट्रैकियार्ड या वाहिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैकियार्ड या वाहिनी, वाहिनिका, वाहिनिका। ठीक है, फिर क्या होता है, वाहिका होती है, वाहिका होती है। हाँ, फिर क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है। और क्या होती है हमारी, और जाइलम फाइबर होती है। हाँ, 1 मिनट पूछ रहा, ठीक है, जाइलम फाइबर होती है। हाँ, पूछो। पैरेन्काइमा वो होता है, जब पैरेन्काइमा होता है ना, पैरेन्काइमा, उसकी जो कैविटीज होती है उनमें अगर हवा भरी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, पैरेन्काइमा बोला जाता है। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्लोएम किससे बना होता है। ये सिविया ट्यूब से, सिविया सेल से, है ना, इन सब से बनी होती है। किन किन से बनी होती है, नाम लिखिए इनका जरा। सबसे पहले होता है ये सिविया सेल, ठीक है, चाली का या चलनी, चालनी, चालनी कोशिका, चालनी कोशिका, ठीक है। और सिविया ट्यूब, ठीक है, जो चालनी क्या है, वाहिका, चालनी वाहिका है ना, नलिका, नलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपेनियन सेल। क्या है, कंपेनियन सेल, क्या, बस वो मैं लिखता हूँ देख के। हाँ, और क्या है, और लास्ट है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम, हाँ, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनको हिंदी में भी वही बोला जाता है। फ्लोएम पैरेन पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, और उसको बोला जाता है हिंदी में, देखिए क्या बोला गया इसको, हाँ, साथी कोशिकाएं। क्या बोल रही थी पता नहीं, साथी कोशिकाएं। अब देखिए, अब इनके थोड़े काम पढ़ लेते हैं, क्या काम करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले जो ट्रैकियड और जो वेसल्स होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ट्यूबिकुलर होता है। कैसा होता है, ट्यूबिकुलर, मतलब ट्यूब जैसा सोच, ठीक है, ट्यूब जैसा। कैसा होता है, ट्यूब जैसा। और इसी में से मेनली क्या होता है, जो पानी होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस किस की बात करी हमने, ट्रैकियड और वेसल्स की, ठीक है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसमें फूड स्टोर होता है, और जो जाइलम फाइबर होता है, ये इसको स्ट्रक्चर वो मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेम इधर आ रहा तो सीविया सेल, सीविया ट्यूब, ये दोनों क्या होती है, ये इसमें इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबिकुलर होता है। क्या होता है, ट्यूबिकुलर। इसमें से ही खाना क्या होता है, ऊपर नीचे करता है। कंपेनियन सेल जो होता है इसमें, वो क्या काम करता है, ठीक है, वो पूरा मिल के एक बनाया जाता है। जबकि इसमें जो फ्लोएम फाइबर होता है ना, वो अब देखो ये तो ठीक है। उसके अलावा जो फ्लोएम फाइबर होता है, ये सिर्फ क्या होता है तुम्हारा, वो होता है लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर जो होता है ना, ये वाला क्या होता है, लिविंग होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोएम में कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल क्या होता है, लिविंग होता है। तुम क्या लिखोगे, फ्लोएम फाइबर, यही सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, डेड, ठीक है। तो इतना क्लियर है, हाँ, मोर देन इनफ, हाँ, ठीक है। मिटाओ फिर, नोट करिए जल्दी से। अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो ध्यान से देखो, ये 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं ये, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एपिथेलियल। क्या होता है, एपिथेलियल। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा संयोजी वही बोला है मैंने भाई, संयोजी बोला है मैंने, सुनाई कम देता है तेरे को। फिर होता है पेशीय, और फिर होता है तुम्हारा तांत्रिका यूतक। तंत्रिका है क्या, ठीक है, तांत्रिक, सुबह वालों ने तांत्रिक ही पढ़ा था।
टेस्ट वाले दिन तुम पूछोगे ना, सब बता दूंगा। पक्का आंसर भी। नहीं, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद तुम्हारा नर्वस। तो स्टार्ट करें। अब देखो, सिंपल स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे प्लांट में एपिडर्मिस होता है, वैसे ही हमारे अंदर क्या होता है, एपिथेलियल होता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, एपिथेलियल कैसा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सुरक्षा करने वाला, ठीक है, सुरक्षा करने वाला ऊतक। ये कहां कहां पाया जाता है, ये स्किन में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ द माउथ में पाया जाता है, और स्टमक में, ठीक है, ऑर्गन्स में, ठीक है, ऑर्गन्स की कवरिंग, ठीक है। तो इन सब जगहों पे ये पाया जाता है, ठीक है। कहां कहां पाया जाता है लिख देता हूं, स्किन में, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, फिर द लाइनिंग ऑफ वेसल्स, ठीक है, और लंग्स, एल्वोलाई, ग्लैंड भी पाए जाते हैं, ठीक है, और किडनी ट्यूबल्स, और ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट। ठीक है। इन सब जगहों में ये पाए जाते हैं। और सिंपल सी बात है, एक और बात कि ये जो होते हैं, ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली। अगर ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच में कोई स्पेस होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये हाँ, अरे ये जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है ना लंग्स के अंदर, वो बलून जैसा होता है, ठीक है, वो उसको बोला जाता है। वो अच्छा, ठीक है, मुंह, ठीक है, और नालिका, नहीं वाहिका था ये, वाहिका था, वेसल्स, ठीक है, अरे मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने आते तो सही से लिख ठीक है। उसके बाद फेफड़ों क्या हो गया, फेफड़ों की कुपिका, हाँ हाँ चुप चुप लिख रहा हूं, फेफड़ों की कुपिका, ठीक है, और वक्कीय नली, ठीक है, नली का स्तर, अच्छा ये तो ये है रक्त वाहिनी नली का स्तर, ठीक है। ये इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, एपिथेलियल पाया जाता है, ठीक है। अब एपिथेलियल के भी 4 टाइप होते हैं। क्या होते हैं, 4 टाइप। हाँ, एपिथेलियल के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप। कौन कौन से होते हैं, नाम लिख लीजिए जरा। शल्की, फिर घनाकार, ठीक है, फिर स्तंभाकार, ठीक है, और फिर होता है तुम्हारा स्तरित शालिका, शल्की, सॉरी स्तरित शल्की। एक होता है स्क्यूमोस, एक होता है क्यूबॉइडल स्क्यूमोस, हाँ, फिर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोस, और फिर होता है तुम्हारा क्यूबॉइडल, और फिर होता है क्लोम, हाँ भाई, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। अब सुनिए क्या करना है। इन सब के बारे में पढ़ के आना है। एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ बहुत इजी लैंग्वेज में दिया था, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। रिवीजन क्लास है, अब एक एक टॉपिक थोड़ा बताऊंगा। हाँ, कुछ वैसे देखो, वैसे इन पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है।
ये चारों कहां कहां पाए जाते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है, और एक दो फंक्शन पढ़ लेना क्या करते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, उनमें ही सब डिटेल्स भी है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसको पढ़ के आना है। बात समझ में आ गई? तो एपिथेलियल से जो पूछ सकता था मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है, कि क्या काम करता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, सब बता दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो दो चीजों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि बोन्स को कनेक्ट करने वाला हो गया, ठीक है, या बोन्स खुद हो गई, ठीक है, ब्लड हो गया, हाँ, तो कौन कौन सी होती है कनेक्टिव टिश्यू? बोन, ब्लड, कार्टिलेज, उसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट कार्टिलेज में आ गया ना उसमें, हाँ, एडिपोस और एल्यूलर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है। अब एक एक करके इनकी बात कर ले। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हमारा कौन सा कनेक्टिव हो गया? ब्लड, ठीक है, रक्त, और इसमें क्या होता है, दो टाइप होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और अगर एक और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे दो चीजें बता रखी होगी, कहीं कहीं पे 3 चीजें बता रखी होगी, ठीक है। अभी तुम्हारी बुक में 2 ही चीजें हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है ब्लड का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना और मिनरल्स, खाना और ऑक्सीजन, इन सबको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, और बॉडी की जितनी भी गंदगी है उन सबको हर जगह से लेके आके बॉडी से बाहर भी निकालना, ठीक है। ये सारा काम मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है उसका होता है ब्लड का होता है, क्योंकि ब्लड सर से लेके पैर के अंगूठे तक हर जगह है ना। कोई ऐसी बॉडी पार्ट है जहां पे ब्लड नहीं है, हर जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोन, ठीक है। बोन को क्या बोला जाएगा, अस्थि, 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 हिंदी में अस्थि बोला जाता है, हाँ, ठीक है, अस्थि। अब तुम्हें पता है जो बोन होती है वो हमारी स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को क्या करती है, स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी जगह पे फिक्स रखती है और उनको सेव भी करती है, उनको बचाती भी है ना। तो ये सारे काम किसके हो गए, बोन के हो गए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या होता है, हमारा कार्टिलेज होता है। क्या होता है, ठीक है। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, क्या है, कचाब उपस्थि, ठीक है। अब जो कार्टिलेज होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट बोन होती है। क्या होती है, सॉफ्ट, नरम अस्थि, मतलब जैसे कान में हो गई, नाक में हो गई, और ये हमारी विंड पाइप होगी, ठीक है। इन सब जगह पे क्या होती है, ये होती है, ठीक है। कान को छुओ, ये क्या है, हड्डी है ना, बट ये ऐसी हड्डी है, सॉफ्ट हड्डी है, इसको क्या बोला जाता है, कार्टिलेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज हड्डी होती है एक तरह की, ठीक है, सॉफ्ट बोन बोला जाता है इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है हमारा एडिपोस, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, वसायाम। हमारी बॉडी का जितना भी फैट होता है वो किस टिश्यू में स्टोर होता है, एडिपोस, ठीक है। बॉडी का जितना भी फैट होता है वो कहां स्टोर होता है, एडिपोस में, ठीक है। और जब बॉडी को जरूरत होती है तो क्या करती है, इसी को तोड़ के क्या बनाती है, इसे ग्लूकोज, और फिर से एनर्जी बनाती है, ठीक है। और लास्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सब लिखवाता हूं, क्या है, एरिलोर, है ना, ARE, ये वाला ARE है, AREOLAR, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको सेम यही चीज बोला जाता है, एरी, ठीक है। अब सुनिए इसका काम क्या होता है, ये सुनिए। सबसे पहले ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्किन और मसल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, ये स्किन और मसल को, ठीक है। हाँ, एडिपोस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
अब इसमें बात करते हैं एल्यूर। ये क्या होता है? स्किन और मसल के बीच में होता है, ठीक है। साथ में ये कहां होता है? ब्लड वेसल्स, जो हमारी नसें होती है ना, उनके भी आसपास ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई भी खाली जगह होती है, वहां पे भी क्या होता है? ये होता है। ताकि देखो हमारी बॉडी में कहीं पे तुम्हें खाली जगह दिखेगी नहीं, पूरा तो कॉम्पैक्ट है ना, हर जगह कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या होता है? गड्ढा हो जाता है ना। ऐसा कोई है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो सब जगह पे क्या भरा हुआ है? ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? सिंपल दो काम होता है, एक तो इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है और दूसरा उनको क्या करता है? और उनकी जो लाइनिंग होती है उनको भी ये बनाता है। और एक और काम होता है इसका, रिपेयर करना। टिश्यूज को रिपेयर करने का काम किसका होता है? ठीक है। तो ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक से पढ़ोगे तो और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जितने मैंने पॉइंट्स बताए उससे तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। हेड टू टो सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, वाटर, मिनरल, फूड, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कौन करता है? ब्लड करता है। बोन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ना उसको क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर मतलब आकार देता है, उसकी संरचना करता है, ठीक है। फिर कार्टिलेज क्या होता है? ये ये क्या होती है? सॉफ्ट बोन होती है, जो कि हमारे ईयर, नोज और विंड पाइप में होती है। इसका कोई ऐसा काम नहीं होता, बट क्या काम है एक मिनट बताता हूं। दो तीन जगह और होता है। जोड़ों से चिकना बनाती है। अब देखो हमारी हड्डियां जो होती है वो शार्प होती है। क्या होती है? शार्प, ठीक है। इतनी शार्प होती है कि वो हमारी स्किन से बाहर आ सकती है ना। तो उस जगह पे क्या होता है? ये कार्टिलेज बोन उसके ऊपर लगी होती है, जब जॉइंट होते हैं ना वहां पे ऊपर लगी होती है, ताकि वो जो उसका जो रफनेस हो जाए वो क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब उसकी जो उबड़ खाबड़ जो होता है ना वो क्या होता है? स्मूथ हो जाए। क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए, मतलब चिकना हो जाए, ठीक है, उस जगह पे। और साथ में इसमें और भी जो हमारे लर्नेक्स होता है, लर्नेक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, ठीक है, जहां से आवाज निकलती है, वो भी किससे बना होता है? कार्टिलेज से, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हो गया जो कार्टिलेज। तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कार्टिलेज से बनी हुई तीन, उसका नाम बताओ, ठीक है। 3 या 5 जितने भी याद कर सकते हो कर लो, ठीक है। क्या क्या है? ईयर, नोज तो सबको याद रहता है, उसके बाद लर्नेक्स है, विंड पाइप है, ठीक है, और ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या है? एरियोलर की तीसरी लाइन में, एरियोलर के तीसरी लाइन। अरे बोन मैरो, मतलब जो बोन मैरो क्या होती है? किसको पता है? बोन मैरो जहां से ब्लड बनता है बॉडी में, ठीक है, वो बोन मैरो होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? खून बनाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, बोन मैरो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके अंदर होता है, ठीक है। तो हाँ यही बता रहा था। और टेंडेंस एक और चीज होता है, एक और टाइप का क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या उसको क्या बोला जाता है? टेंडेंस। टेंडेंस का काम क्या होता है? समझो, ध्यान से सुनो। टेंडेंस का काम होता है मसल को बोन से जोड़ के रखने का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विच कनेक्टिव टिश्यू हेल्प द मसल एंड बोन टू बी कनेक्टेड? तो क्या आएगा ना? टेंडन, ठीक है। टेंडन का काम क्या होता है? पेशी और अस्थि को जोड़ने का। हाँ, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा था। यहां तक क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है? ओए बातें मत करें आप। समझ में आ गया? किसी में भी डाउट? जो ही हाँ कोई हुई है डाउट किसी में? समझ में आ गया? टेस्ट में लिखना है इस बार, खाली टेस्ट नहीं देना हर बार, ठीक है। आरती समझ में आ गया? स्नेहा हाँ बोला। सर ये जो एरियोलर है इसकी कार्य क्या बताओ? इसका कार्य होता है, ये स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? स्किन और मसल के, ठीक है। और ये क्या करता है? जब भी टिश्यू कोई खराब हो जाता है या टिश्यू में कोई दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है, मरम्मत करता है। क्या करता है? मरम्मत या ठीक करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? मतलब बचाता है, सुरक्षा देता है। साथ में जो भी हमारे आंतरिक वो अंग है, ठीक है, उन सब की जो बीच की जो रिक्त स्थान होती है उन सब की वहां पे भरा होता है, ठीक है। जितनी भी रिक्त स्थान है हमारी बॉडी में उन सब जगह पे क्या भरा हुआ है? एरियो। क्लियर है?
कोई डाउट फिर से? डाउट क्या हुआ तेरे को, तेरे पीछे वाली को? ठीक है, क्लियर है? अब देखो मस्कुलर में आते हैं। मस्कुलर में हमारे 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं हमारे? 3 टाइप। कौन कोई बताना चाहेगा कौन कौन से होते हैं? तो चुप रहे। मस्कुलर पेशी वाले में पेशी के 3 टाइप होते हैं। हाँ बोलो। हाँ, एक होता है स्ट्रेटेड होता है, एक होता है अनस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, और एक कार्डियक होता है। ठीक है, हिंदी में बताता हूं क्या बोलते हैं इनको। रेखित पेशी और सुनिए, हाँ देखो, एक होता है स्ट्रेटेड। सुन लो इधर, सबसे पहले हमारा स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड कैसे होता है? ये लॉन्ग और एलोंगेटेड सेल से बना होता है। किससे बना होता है? लॉन्ग और एलोंगेटेड सेल से बना होता है। कौन? स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, ये किस में होता है? मेनली हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं 2 बोन्स में, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो तुम देखते हो ना हमारी बॉडी का एक और जिसमें मसल वाला हमारी बॉडी की एनाटॉमी दिखती है, जिसमें रेड रेड वाला पूरा होता है ना? पूरे बॉडी में रेड रेड होता है ना, हर जगह मसल्स होती है रेड रेड। वो किससे बनी होती है? स्ट्रेटेड मसल से बनी होती है। और ये एक तरह की वॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी मसल होती है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री को हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट, ऐच्छिक पेशी। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। अब वॉलेंट्री मसल का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती है हमारी जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल होती है जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है स्मूथ वाला और जो कार्डियक वाला, ये दोनों ही कैसे होते हैं? अनवॉलेंट्री। ठीक है, या इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहां कहां पाए जाते हैं? कोई बताएगा कहां होते हैं? नहीं, स्मूथ, हाँ अनस्ट्रेटेड। ये हमारे ये फूड पाइप में होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ठीक है, किडनी, जहां पर भी किसी भी लिक्विड का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो मूवमेंट स्मूथली हो जाए, इसीलिए क्या होता है? स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं? ये स्मूथ होते हैं, ताकि खाना जो है वो आराम से नीचे जा सके। अगर सोचो हमारी जो फूड पाइप है वो स्मूथ नहीं होगी तो खाना तो अटक ही जाएगा ना, वो नीचे नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो कौन से मसल से बना होता है? स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी किससे बने होते हैं? ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। अब लास्ट क्या बच गया हमारा? कार्डियक। कार्डियक कहां होता है? बस एक ही जगह पर होता है, दिल में होता है। ठीक है, दिल में। और दिल में क्या होता है? क्योंकि देखो ये क्या होता है? ये एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब खुलता है और सिकुड़ता है, खुलता है और सिकुड़ता है। ठीक, इसी की वजह से जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है? बीट करता है। ठीक है, धड़कता है। समझ में आ गई? तो ये 3 टाइप थे किसके? मस्कुलर के। कौन कौन से? स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। जिसमें जो स्ट्रेटेड है वो वॉलेंट्री होता है और बाकी दोनों क्या होते हैं? हमारे इनवॉलेंट्री। 3 तरह के होते हैं पेशी मसल। एक क्या होता है कि रेखित, रेखित है ना, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, ये 3 पेशियां होती है, जिसमें से जो हमारी पहली रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है और बाकी दोनों क्या होती है? अनैच्छिक होती है। क्लियर? किसी में डाउट इसमें? ठीक है, लास्ट में बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू को ऐसा समझो कि ये फोन लाइंस की तरह होती है। ठीक है, टेलीफोन, पहले के जमाने में टेलीफोन लाइंस देखी होती है ना, एक घर से हर जो भी जिसके घर पे टेलीफोन होता था वो एक वायर से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? वायर से, और वो वायर जाके आगे और भी वायर से जुड़ी होती है। तो देखो जो नर्वस टिश्यू है हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, क्या है? हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये क्या करती है? ब्रेन से सारे मैसेजेस को पूरी बॉडी पार्ट में भेजती है और सारे बॉडी पार्ट से जो मैसेज है उसको कहां भेजती है? ब्रेन में भेजती है। ये 2 तरीके से काम करती है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कहीं पे केमिकल प्रोसेस होता है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है। पहले केमिकल होगा, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से कोई भी मैसेज होता है वो हमारी बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में जाता है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या आएगा? तुम्हारा डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट वही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसमें काम क्या होता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। क्या करना? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। ठीक है, मतलब हमारे दिमाग से जो वो होते हैं सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मतलब विद्युती क्या बोलते हैं इंपल्स को? क्या बोलेंगे? एक मिनट।
क्या? हम्म, सेकंड थर्ड लाइन संपदन कहाँ है? मिल जाएगा। तांत्रिक रेशों से गुजरने वाली संवेदना संवेदना को तांत्रिक संवेदना कहा जाता है। संपादन का तांत्रिक जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा जाता है इनको? हाँ, ठीक है। इसका काम क्या होता है? हमारे ब्रेन से सारे सिग्नल्स को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, तभी हमारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई चीज उठा रखी है, मैंने ये उठा रखा है, ये उठा रखा है, तो मेरे ब्रेन ने मेरी उंगलियों को क्या कर रखा है? कमांड दे रखा है कि इनको इस तरीके से पकड़ के रखना है। और वो कमांड किसके मदद से भेजा होगा उसने? ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की मदद से भेजा होगा। तो ये खत्म होता है हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब सुनिए, आपने पहले तो ये कर लिया सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब सुनिए, कल क्या है, होमवर्क क्या है? जितने भी देखो एपिथेलियल के जितने भी टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स है, मस्कुलर के जितने भी टाइप्स है, और नर्वस सिस्टम के ऊपर एक पैराग्राफ पूरा चाहिए मेरे को। हाँ यस, बात समझ में आ गई? ये कल के लिए होमवर्क है आपका। बात समझ में आ गई? ठीक है।